यार क्या मैं कहूँ, हकीकत बात है मेरी कौम की, यहाँ तो जिंदा मरने के बाद भी रस्सा खत्म नहीं हो रही है। जनाजा रुका पड़ा, अहदनामा लाओ। अच्छा अगर ना रखा गया अहदनामा तो क्या खाली अहदनामे से बख्शिश हो जाएगी? जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, अहदनामा बख्शवाएगा आप? ठीक है भाई से बरकत है, मानते हैं, लेकिन ये किसने कह दी कि अब जिंदगी भर तो कुछ पता नहीं था, बीवी मर गई, पूरी जिंदगी शौहर ने नहीं कहा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। शौहर का हक है, खाली यही हक नहीं है नमक कम बर्ती में उसको मारे डांटे, ये हक है कि अगर नमाज ना पढ़े तो औरत पे सख्ती करे। समझ रहे हैं आप? अहदनामा लाओ। अच्छा उसके बाद में फिर रस्में कोई एक दो थोड़ी है। बेरी की डाली अगर ना लाई जाए तो कितनी देर तक मिट्टी नहीं डालने देता कोई भी, खबर पर रख दो, पहले डाली लाओ ढूंढ के, चाहे कहीं मिले। क्यों? अगर नहीं मिलेगी तो क्या हो गया? क्यों? बेरी की डाली ने बख्शवाने का कोई जिम्मा ले लिया? अरे भाई नहीं मिली तो क्या हो गया, बेरी की डाली मिट्टी डाल दो। ये जरूरी है कि सुन्नत तरीके पर दफन करो। मिट्टी देने की दुआ याद है कि नहीं है? ये जरूरी है। जनाजे में शरीक थे, जनाजे की नमाज याद है कि नहीं है? ये जरूरी है। इसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे याद थी कि नहीं थी। छुआरे बट रहे हैं, हमारे यहाँ निकाह में भी छुआरे बटते हैं और मरने के बाद भी छुआरे बटते हैं। हंसने की नहीं बात, हकीकत बात खजूर है। हाँ वो तरक्की हो गई। अब किसी से को क्यों माडरत कर दे, क्या कह रहे हैं हजरत, लोगों की असल में वो बात है, मुआशरे की बात है, लोग ना जीने देंगे, कहेंगे ये ना करेंगे। यार ये कौन सी बात है, लोग नहीं जीने देंगे? लोग तो तुम कुछ भी कर लो। एक आदमी घोड़ा लाया खरीद के, और बहुत अच्छा घोड़ा था, बाप और बेटा दोनों लाए, जा रहे थे तो लोगों ने कहा कितने बेवकूफ़ हैं, ये देखो इतना कीमती घोड़ा और पैदल पैदल जा रहे हैं, सवारी ना खा मिल रही। तो उसने अपने बेटे को बिठाल दिया कि बेटे बैठ जाओ घोड़े पे, लोगों की बात सही है भाई। तो जब गया आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा कितना बेवकूफ़ है, हट्टा कट्टा होकर घोड़े बैठा, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा। समझ रहे हैं आप? तो ये उतर गया, इन बाप को बिठाल दिया कि अब तुम बैठ जाओ। आगे करा तो क्या बुढ़े को शर्म ना आ रही, जिसके घोड़े चलने की उम्र है उसे तो पैदल चला रहा है, और अपना बूढ़ा होकर देखो कहते घोड़े पे बैठा। तो इसने कहा यार तुझे बिठाया तो आफत, पैदल थे तो आफत, अब दोनों बैठ जाओ। तो दोनों बैठ गए। अच्छा दोनों बैठे तो लोगों ने कहा देखो जानवर के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। तो ये दुनिया तुम्हें किसी भी हाल में चैन से तो छोड़ेगी है, तुम कुछ भी करने लगो। तुम तो जिंदगी भर रात भर कुरान पढ़ो, जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह करो, तब भी कहेंगे मक्कार दिखा रहा है, रियाकारी कर रहा। किसे छोड़ा? क्या नबियों को छोड़ा इस दुनिया ने? क्या वलियों को छोड़ा? क्या गौसे आजम को छोड़ा? क्या गरीब नवाज को छोड़ा? क्या उलमा को छोड़ा? दुनिया छोड़ने वाली नहीं है। लोग ये कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? तू छोरे बांट ले, लोग जब भी कह रहे हैं अच्छे वाले न लाया, सूखे हुए थे। मैंने कहते हुए सुना, मैंने सुना कहते हुए अच्छे ना थे। कह रहे क्या करेगा, करो, दुनिया कुछ भी कर लो तुम, दुनिया तो कहेगी। तो वो करो जो शरीयत कह रही, वो करो जो अल्लाह उसका रसूल कह रहा। दुनिया क्या कहेगी इससे मतलब नहीं है, कह रही है कहने दो। इन सब चीजों से मतलब ना रखो। अगर दुनिया का मतलब रखोगे तो पागल हो जाओ, पागल होने के बाद भी दुनिया नहीं छोड़ेगी, फिर पत्थर मारेगी। या चल अच्छा पागल हो गए, छोड़ तो दे दुनिया, चल भाई पागल हो गया भी, फिर पत्थर मारती है। हकीकत बता रहा हूं मैं, फिर पत्थर मारती है। तो ये दुनिया पागल होने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। तो दुनिया के चक्कर में ना पाए, बल्कि ताजी शरिया फरमाते जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। जो तेरे अल्लाह और तेरे नबी को भाई वो राग अच्छा है, जिससे पिया खुश ना हो वो रागिनी अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं साहब? दुनिया के ऊपर छोड़ दो, कितनी बड़ी शादी कर लो, कितने बड़ी मैयत कर लो, कितने बड़े जनाजे कर लो, कितने लोगों को खिला दो पिला दो, लोग तो भैया फिर भी कमी निकालेंगे। बस आखिरी बात ये है, वो करो जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो। बात है कि नहीं? यहाँ के बात खत्म होती है, यहाँ के पीछे छुटता है। काम वो करो जिससे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो। ये रस्में सब छोड़ दो। ये देखो कि मैयत में भी सही काम क्या है। जैसे खजूरा बांट रहे हो ना मैयत में, खजूरा ना बांटो,
छुहारे बांटो ना बांटो, ये जो 8 भगोने पकड़े बत्ती में, को यार वो ना पकाएंगे लोग, कहने दो लोगों, यही तो कहेंगे अब्बा मरा था तो ना पकाया ना खिलाया, चल तू मुझे मत खिलाइए, मैं तो खुद खाना नहीं चाहता। अरे लोगों से ये कहो कि भाई मैंने तुझे नहीं खिलाया, तू मुझे मत खिला, और मैं तो खुद नहीं खाना चाहता, इसलिए तो मैंने बंद किया अपने घर में। अरे मैंने यूं ही तो बंद किया है। नहीं बात समझ में आ रही? रस्में खत्म होंगी तभी तो काम चलेगा। ये जो शादी में कार्ड लिखे जाने ये भी बंद करो। ये शादी में कार्ड लिखने जब बंद कर दिए तो आधी टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। एक तो लोगों का कर्जा नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, ये जितने दे के जाते हैं फ्री में कोई नहीं दे के जाता, सब कर्जे में लिखवा के जाते हैं। मर गए अगर नहीं दिया गया तो मैशर में दामन पकड़ के सब खड़े होंगे। ये कर्जा है, कर्जा। ये जब 551 एक आदमी को बिठाल दे तो थोड़ी सी सौंप लेके और वो लिखता रहता है, ये बंद करो। इससे बहुत आसानी है। पहली बात तो ये है कि जितनों को तुमने दिया तुम्हारे सब वापस नहीं करते, नए नोते आते हैं, पुराने तो आए नहीं। कह रहा मैंने हजरत 5 लाख रुपए बांट दिए थे अब तक के, जब मेरी शादी हुई है तो आया तो 5 लाख है, मगर पुराना मुश्किल से 2 लाख आया, 3 लाख तो नया आ गया। ये बात हकीकत बता रहा हूं, आपने तजर्बा किया होगा। और दूसरी बात ये, किसी का अगर 500 का कार्ड है, तुझे काम कितना भी है, लग्गे का तग्गे का दे के आना पड़ेगा, मजबूरी है। इधर अंजन चल रहा, इधर कुछ भी हो रहा, मगर क्या करे, कार्ड दे के आऊंगा। और जब कार्ड तू लिए हुए ही ना होगा तो मर्जी करेगी जाएगी, वो मर्जी करेगा ना जाएगा। करीबी रिश्तेदारी में जा, दूर की में ना जा। तो एक आदमी बोला हजरत ऐसे करेंगे तो मेहमान बहुत कम आएंगे। मैंने कहा यही तो हम चाहते हैं, शादी में लोग कमाएं, शादी आसान हो जाए, खास खास आएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। अरे बात खत्म है कि नहीं है? हाँ, शादियां आसान कर दो, ये कार्ड नोता खाती बिल्कुल खत्म कर दो। मैयतों में जब खाना पकाओगे नहीं तो खाएगा कौन? जब पकेगा ही नहीं तो खाएगा कौन है? और एक काम करो, ये जो 8 भगोने बनने इनका हिसाब लगा लो और पूरे गांव के गरीबों की लिस्ट बनाओ खामोशी के साथ। जो बच्चियां गरीबों की जरी का काम कर करके एक हफ्ते में 250 रुपये कमाती हैं और अपना पेट भरती हैं और अपना तन ढकती हैं, चुपके सी ना लोगों के घर में 5-5 हजार रुपये खामोशी से रात में दे दो, किसी को पता ना चले। खुदा की कसम वो उस गरीब फैमिलियों को खाया जाएगा ना, और जब वो खाएंगी उसके बच्चे दुआएं देंगे, तेरे मरने वाले के लिए बख्शिश का जरिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस आखिरी बात और सुन लें। और बहुत से लोग तो ये करते हैं कि